आज आप लोगों से संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में मैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें पहला सूत्र है कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि समप्रदानम्। कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम्। कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम्। यह कहता है कर्मणा, अलग करेंगे तो बनेगा कर्मणा यम यम अभिप्रैति सह समप्रदानम। यम माने जिसको, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। कहता है कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा, कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। यह सूत्र यही कहता है कि कर्ता अपने दान क्रिया के कर्म द्वारा, कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। दान करने से जो प्रसन्न हो रहा है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो राजा यहाँ पर करता है, देना क्रिया है, गाय कर्म है, प्रसन्न होने वाला ब्राह्मण है। तो कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उस प्रसन्न होने वाले की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। यह जो प्रसन्न होने वाला ब्राह्मण है, राजा के गाय को, राजा के दान गाय देने से यह ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है, तो इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक संज्ञा होगी। ठीक है। आप जिसको जो उपहार दे रहे हैं उस उपहार के पाने से जो प्रसन्न हो रहा है, तो जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, आपकी नहीं। आप जैसे भिखारी को धन देते हैं तो आपके धन देने से प्रसन्न कौन हो रहा है? भिखारी प्रसन्न हो रहा है, तो भिखारी की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। ठीक है। तो भिखारी की कौन संज्ञा होगी? संप्रदान कारक संज्ञा होगी। अब इसके बाद इसी में दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी समप्रदाने, चतुर्थी समप्रदाने, संप्रदाने अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से जो संप्रदान कारक है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद होगा नृपः। अब राजा के गाय देने से ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है तो ब्राह्मण में संप्रदान कारक, और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो ब्राह्मण का चतुर्थी में बनेगा ब्राह्मणाय। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति। ठीक। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति में आपसे परीक्षा में अगर पूछेगा कि ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक किस सूत्र से, तो कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम सूत्र से ब्राह्मण की संप्रदान कारक संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदाने से ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। सीधी सी बात, यह सूत्र कहता है कि जिसको आप दान कर रहे हों, दान करने से जो प्रसन्न हो रहा है उस प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान कारक संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदाने से उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं अगले सूत्र की चर्चा कर रहा हूं आपसे। दूसरा सूत्र है
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। अर्थात रुचि, रुच धातु के अर्थ में रुच, रुच धातु के अर्थ में प्रियमाण माने जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है, प्रसन्न होने वाला जो व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। रुच धातु के अर्थ में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उस प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो काहे माने अच्छा लगना, रुच माने अच्छा लगना, रुच माने अच्छा लगना, रुच माने अच्छा लगना। ठीक है, तो कहा कि रुच धातु के अर्थ में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। तो रुच धातु के अर्थ में बालक जो है लड्डू को पाकर के प्रसन्न हो रहा है, तो लड्डू किसको अच्छा लगता है, बालक को अच्छा लगता है। तो इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से बालक में संप्रदान कारक और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में प्रसन्न होने वाला जो व्यक्ति है वह है बालक। ठीक है, फिर हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है भक्ति किसको, हरि को। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है, हरि को। तो हरि में रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से संप्रदान कारक संज्ञा और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा हरये भक्तिम रोचते, हरये भक्तिम रोचते। हरि को भक्ति अच्छी लग रही है ना, भक्ति किसको अच्छी लग रही है, हरि को। लड्डू किसको अच्छा लग रहा है, बालक को। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, मुझे। तो मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है ना। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछना चाहेगा तो पूछेगा कि हरये में संप्रदान कारक संज्ञा किस सूत्र से। तो हरये में संप्रदान कारक संज्ञा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से होगा। क्योंकि देखिए रुच धातु यहाँ है और इसका रोचते, रोचते जो क्रियापद है और रुच धातु है, यहीं से इसको मैच करके आप कैच करेंगे कि हरये में संप्रदान कारक संज्ञा रुच्यर्थानां प्रीयमाणः सूत्र से हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे अगले सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। क्रोध द्रोहेर्ष्या, द्रोहेर्ष्या सोऽर्थानां यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः। क्रोध द्रोहेर्ष्या सोऽर्थानां, क्रोध द्रोहेर्ष्या सोऽर्थानां यम प्रतिकोपः। क्रोध
द्रोह, ईर्ष्या, असूया, क्रोध माने क्रोध करना, द्रोह माने विद्रोह करना, ईर्ष्या माने जलन रखना, असूया माने निंदा करना या बुराई करना। ठीक है। विद्रोह करना या लड़ाई झगड़ा करना, यह कहता है कि जिससे आप क्रोध करते हो, जिससे आप विद्रोह लड़ाई झगड़ा करते हो, जिससे आप जलन रखते हो, ईर्ष्या करते हो, जिसकी आप निंदा करते हो, बुराई करते हो, कहा यम प्रति, जिसके प्रति कोपह, यह क्रोध आदि किया जाता है, अर्थात क्रोध करना, लड़ाई करना, ईर्ष्या करना और निंदा करना, ये जिसके प्रति किया जाता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जिसकी आप निंदा करते हो, जिससे आप लड़ाई करते हो, जिससे आप ईर्ष्या करते हो, जिस पर आप क्रोध करते हो, उसकी संप्रदान कारक संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जैसे भक्त हरि से क्रोध करता है, क्रोध करता है, विद्रोह करता है, ईर्ष्या करता है तथा ईर्ष्या करता है तथा निंदा करता है। ठीक है। भक्त हरि से क्रोध करता है, विद्रोह करता है, ईर्ष्या करता है तथा निंदा करता है। यह जो है, अब देखिए यहां पर भक्त किससे क्रोध कर रहा है? हरि से क्रोध कर रहा है। किससे विद्रोह कर रहा है? हरि से विद्रोह कर रहा है। किससे ईर्ष्या कर रहा है? हरि से कर रहा है। किसकी निंदा कर रहा है? हरि की निंदा कर रहा है। तो भक्त में संप्रदान नहीं होगा, बल्कि हरि में संप्रदान होगा, क्योंकि भक्त जो है हरि से कर रहा है ना। तो यही यह सूत्र कह रहा है कि जिससे आप क्रोध करते हो, जिससे आप विद्रोह करते हो, जिससे आप ईर्ष्या करते हो, जिसकी आप निंदा करते हो, उसमें संप्रदान कारक होगा। तो भक्त यहाँ हरि से कर रहा है, इसलिए हरि में संप्रदान कारक क्रुद्धुहर्षा असूयर्था नाम्यम प्रतिकोपः सूत्र से हो गया। और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। तो भक्तः हरये क्रोध करता है, तो क्रुधयति, द्रोहयति, ईर्ष्ययति, असूयति वा। भक्तः हरये क्रुधयति, द्रोहयति, ईर्ष्ययति, असूयति वा। हमने आपको चारों धातुएं एक में लिख दिया है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। भक्तः हरये क्रुधयति, भक्तः हरये द्रोहयति, भक्तः हरये ईर्ष्यति, भक्तः हरये असूयति। ये चारों आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने इसको एक में लिखा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हरये में संप्रदान कारक संज्ञा किस सूत्र से? तो क्रुद्धुहर्षा असूयर्था नाम्यम प्रतिकोपः सूत्र से हरि की संप्रदान कारक संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ से आपसे परीक्षा पूछ सकता है कि क्रुद्ध के योग में कौन सी विभक्ति, द्रोह के योग में कौन सी विभक्ति, ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति, असूया के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इन चारों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
तो क्रुध द्रुहेर्ष्या असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः। अब मैं इसके बाद अगले सूत्र की चर्चा करने जा रहा हूं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसट योगाच। योगाच नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसट योगाच। यह सूत्र कहता है कि नमः, नमः माने नमस्कार, स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वाहा, स्वाहा माने भेंट देवताओं के लिए, देवताओं के लिए, स्वधा, स्वधा माने भी होता है भेंट, लेकिन यह पितरों के लिए, पितरों के लिए। अलम, देखिए बनेगा अलम, अलम माने पर्याप्त अर्थ में, अलम माने पर्याप्त अर्थ में। इन्हें वसट, वसट माने भी होता है भेंट, यह केवल इंद्र के लिए, केवल इंद्र के लिए, ठीक है। पर्याप्त पितरों के लिए, देवताओं के लिए, कल्याण हो, नमस्कार। कहा कि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में, इन 6 अव्यय पदों के योग में, इन 6 अव्यय पद, ये सब अव्यय पद हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, ये अव्यय हैं। कहा इन 6 अव्यय पदों के योग में संप्रदान कारक संज्ञा होती है, जिससे आप नमस्कार करते हो, जिसका आप कल्याण करना चाहते हैं, देवताओं को बलि भेंट उपहार आदि प्रदान करना चाहते हैं, पितरों को बलि भेंट उपहार आदि प्रदान करना चाहते हैं, जिसके प्रति पर्याप्त अपनी समर्थता दिखा रहे हों, तथा इंद्र के लिए आप भेंट बलि या उपहार दे रहे हों, तो उसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार, तो यहाँ पर किसको नमस्कार किया जा रहा है? गुरु को नमस्कार किया जा रहा है। तो इसलिए गुरु में चतुर्थी, गुरुवे नमः। विष्णु को नमस्कार, विष्णवे नमः। पिता को नमस्कार, पितरे नमः। सूर्य को नमस्कार, सूर्याय नमः। अग्नि को नमस्कार, अग्नाय नमः। जिसको भी आप नमस्कार कर रहे हों उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। फिर स्वस्ति माने कल्याण, जैसे पुत्र का कल्याण हो, पुत्र का कल्याण हो, तो किसका आप कल्याण करना चाहते हैं? तो पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, तो पुत्र में चतुर्थी, पुत्राय, पुत्राय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति। तो पुत्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, गौ का कल्याण हो, जिसका भी आप कल्याण करना चाहते हैं उसमें आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अग्नि को भेंट, अग्नि को भेंट। अब किसको आप भेंट दे रहे हैं, किसको बलि दे रहे हैं? अग्नि को दे रहे हैं, इसलिए अग्नि में चतुर्थी, तो अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा। जिसको भी आप भेंट दे रहे हो, जिस देवता को, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
फिर पितरों को भेंट, पितरों को भेंट या बलि या उपहार, तो पितरों को दे रहे हैं, तो इसलिए पितरों बहुवचन शब्द है, तो इसलिए इसे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पितृभ्यः, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। एक योद्धा, योद्धा, योद्धा के लिए पर्याप्त होता है या पर्याप्त है। एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए पर्याप्त है, योद्धा योद्धा के लिए पर्याप्त है, एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए पर्याप्त है। तो योद्धा योद्धा के लिए, तो मल्ल माने योद्धा, मल्लह मल्लाय। अब किसके लिए पर्याप्त है, तो योद्धा के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ एक मल्लाय में चतुर्थी हो जाएगी। मल्लह मल्लाय अलम, मल्लह मल्लाय अलम। इंद्र को भेंट, इंद्र को भेंट, तो इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, इंद्र को भेंट, इंद्राय वसट। अब आप देख रहे हैं कि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, बसट के योग में जिसको नमस्कार किया गया, जिसका कल्याण किया गया, जिस देवता के लिए बलि दी गई, जिस पितर के लिए बलि दी गई, योद्धा के लिए यहाँ पर पर्याप्तता दिखाई जा रही है, और यहाँ इंद्र के लिए भेंट दिया जा रहा है। तो इस नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक चीज मित्र मैं और कहूँगा कि किसी भी पद के अंत में अगर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट ये शब्द दिखाई देते हैं, तो वहाँ आंख मूंद करके संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति, स्वस्थ के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, बसट के योग में कौन सा कारक होता है और कौन सी विभक्ति होती है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वस्थ जो है यूपी टेट 2018 की परीक्षा में पूछा गया था कि स्वस्थ के योग में कौन सा कारक होता है या कौन सी विभक्ति होती है, यह पूछा गया था। तो इसलिए इन 6 अव्यय पदों को भी आप भली प्रकार से याद कर लेंगे, ठीक है। तो यह चतुर्थी विभक्ति आपकी समाप्त होती है। आज इतना ही। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में मैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक की चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें पहला सूत्र है कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि समप्रदानम्, कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम्, कर्मणायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम्। यह कहता है कर्मणा, अलग करेंगे तो बनेगा कर्मणा यम यम अभिप्रैति सह समप्रदानम। यम माने जिसको, यम माने जिसको, अभिप्रैति माने प्रसन्न करना, प्रसन्न करना। कहता है कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा, कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। यह सूत्र यही कहता है कि कर्ता अपने दान क्रिया के कर्म द्वारा
कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। दान करने से जो प्रसन्न हो रहा है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो राजा यहाँ पर कर्ता है, देना क्रिया है, गाय कर्म है, प्रसन्न होने वाला ब्राह्मण है। तो कर्ता अपनी दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको प्रसन्न करना चाहता है उस प्रसन्न होने वाले की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। यह जो प्रसन्न होने वाला ब्राह्मण है, राजा के दान गाय देने से यह ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है, तो इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक संज्ञा होगी। ठीक है। आप जिसको जो उपहार दे रहे हैं उस उपहार के पाने से जो प्रसन्न हो रहा है, तो जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी, आपकी नहीं। आप जैसे भिखारी को धन देते हैं तो आपके धन देने से प्रसन्न कौन हो रहा है? भिखारी प्रसन्न हो रहा है, तो भिखारी की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। ठीक है। तो भिखारी की कौन संज्ञा होगी? संप्रदान कारक संज्ञा होगी। अब इसके बाद इसी में दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी समप्रदाने, चतुर्थी समप्रदाने, संप्रदाने अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से जो संप्रदान कारक है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अनुवाद होगा नृपः। अब राजा के गाय देने से ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है तो ब्राह्मण में संप्रदान कारक, और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो ब्राह्मण का चतुर्थी में बनेगा ब्राह्मणाय। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति। ठीक। नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति में आपसे परीक्षा में अगर पूछेगा कि ब्राह्मणाय में संप्रदान कारक किस सूत्र से, तो कर्मणायमभिप्रयति सोपि संप्रदानम सूत्र से ब्राह्मण की संप्रदान कारक संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदाने से ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। सीधी सी बात यह सूत्र कहता है कि जिसको आप दान कर रहे हों, दान करने से जो प्रसन्न हो रहा है उस प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान कारक संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदाने से उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं अगले सूत्र की चर्चा कर रहा हूं आपसे। दूसरा सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच्यर्थानां प्रियमाणः, रुच्यर्थानां प्रियमाणः अर्थात रुचि, रुच धातु के अर्थ में रुच, रुच धातु के अर्थ में प्रियमाण माने जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है, प्रसन्न होने वाला जो व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। रुच धातु के अर्थ में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उस प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो काहे माने अच्छा लगना? रुच माने अच्छा लगना, रुच माने अच्छा लगना, रुच माने अच्छा लगना। ठीक है।
तो कहा कि रुच धातु के अर्थ में जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होगी। तो रुच धातु के अर्थ में बालक जो है लड्डू को पाकर के प्रसन्न हो रहा है, तो लड्डू किसको अच्छा लगता है? बालक को अच्छा लगता है। तो इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से बालक में संप्रदान कारक और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में प्रसन्न होने वाला जो व्यक्ति है वह है बालक। ठीक है। फिर हरि को भक्ति अच्छी लगती है। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है भक्ति किसको? हरि को। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है? हरि को। तो हरि में रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से संप्रदान कारक संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा हरये भक्तिम रोचते। हरये भक्तिम रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लग रही है ना। भक्ति किसको अच्छी लग रही है? हरि को। लड्डू किसको अच्छा लग रहा है? बालक को। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे। तो मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है ना। तो जिसको जो अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछना चाहेगा तो पूछेगा कि हरये में संप्रदान कारक संज्ञा किस सूत्र से? तो हरये में संप्रदान कारक संज्ञा रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से होगा। क्योंकि देखिए रुच धातु यहाँ है और इसका रोचते, रोचते जो क्रियापद है और रुच धातु है, यहीं से इसको मैच करके आप कैच करेंगे कि हरये में संप्रदान कारक संज्ञा रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से हुआ है। ठीक है। अब मैं आपसे अगले सूत्र की चर्चा कर रहा हूं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती।